हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस भाई दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो आपका मॉडल और थ्योरी से संबंधित है, यानी कि भूगोल के मॉडल और सिद्धांत से संबंधित है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं यूजीसी नेट की परीक्षाओं में। यहाँ पे देखिए, प्राइमेट सिटी ये आपका यूजीसी नेट में भी पूछा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में, पीजीटी में, हर एक जगह आपका ज्योग्राफी का जहाँ भी एग्ज़ाम हुआ, केवीओबी में, सब जगह ये पूछा जाता है। प्राइमेट सिटी की नियम की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? आसान से प्रश्न है सब। ई हटिंगटन, ईसी सैम्पुल, एम जेफरसन, डब्ल्यू क्रिस्टालन। तो आप लोग आसानी से इसे कर ले जाएंगे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्राइमेट सिटी का जो संकल्पना दिया था वह मार्क जेफरसन महोदय ने दिया था। ठीक। प्राइमेट सिटी को उन्होंने प्रमुख शहर, प्रधान नगर, प्राथमिक नगर या वरिष्ठतम नगर, कहीं आपको यदि दे दे कि निम्न में से कौन सा, किसने प्रमुख शहर की अवधारणा दी या प्रधान शहर की अवधारणा दी, प्राथमिक नगर की अवधारणा दी, वरिष्ठतम नगर की अवधारणा दी, तब भी आपका क्या होगा? जेफरसन का ही होगा, क्योंकि प्राइमेट सिटी को ही अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब देखिए, एक बार पीजीटी में ये पूछा था प्रमुख शहर की अवधारणा किसने दी, ठीक, या इंडिया के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, प्राइमेट सिटी कौन कौन से हैं। तो मार्क जेफरसन ने एक लेख के द्वारा विश्व के 51 देशों में प्राइमेट सिटी यानी प्राइमेट नंबर पे और सेकेंडरी लेवल पे, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे नगरों के बीच के संबंधों का उन्होंने अध्ययन किया। तो किसी क्षेत्र के बड़े नगर को उस क्षेत्र का प्राइमेट सिटी कहा इन्होंने। अगला है, भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज किस स्कूल से संबंधित हैं? रोमन से, अरब से, जर्मन से या ग्रीक से? भूगोल के जो जनक इरेटोस्थनीज हैं इनका जो संबंध है किस स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से है? रोमन से, अरब से, जर्मन या ग्रीक? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रीक ज्योग्राफर हैं इरेटोस्थनीज। कहीं आपको इरेटोस्थनीज या इरेस्थनीज भी मिलेगा, यहाँ पर जिसे लिखा गया है। तो सर्वप्रथम जो ज्योग्राफी शब्द का यूज किया था इन्होंने किया था। इन्होंने पृथ्वी के तल को मानव के निवास के रूप में अध्ययन को भूगोल का मुख्य वस्तु माना। हालांकि सैम्पुल ने इस बात को ज़्यादातर जोर देके हुए कहा था। उन्होंने पृथ्वी को गोलाकार माना। इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम आंकड़ों की गणना के आधार पर पृथ्वी की आकार और परिधि को इन्होंने प्रदर्शित किया और अपनी रचनाओं में इन्होंने गणितीय भूगोल का भी समावेश एक हद तक किया था। अगला है वान थ्यूनेन। वान थ्यूनेन का जो कृषि अवस्थितिकी सिद्धांत है वह किस पर आधारित है? अनुभूति मूलक दृष्टिकोण है या प्राथमिक दृष्टिकोण है, निगमनात्मक दृष्टिकोण है या व्यवहारगत दृष्टिकोण है? तो जो आपका कृषि अवस्थितिकी सिद्धांत रहा है इनका, यह लगान पे आधारित था। कृषि अवस्थितिकी सिद्धांत वान थ्यूनेन का प्राथमिक दृष्टिकोण या लगान पर आधारित था। ये आर्थिक स्थानीयकरण के सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले संस्थापकों में से एक हैं। वान थ्यूनेन के अनुसार जो बिलक प्रदेश में केंद्रीय नगर के चारों ओर संकेंद्रीय वृत्त हैं उनकी दूरी के अनुसार उसमें फसल उत्पादन होगा। इनके सिद्धांत का अंग्रेजी में विश्लेषण ग्रोटवाल्ड और पीटर हॉल ने किया था। वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थितिकी सिद्धांत को इंग्लिश में किसने किया था? ग्रोटवाल्ड और पीटर हॉल ने। ठीक। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन लिपले के स्थान कार्य लोक, ये इनका लिपले का तृत्व है, काफ़ी प्रख्यात थे ये, तथा उन्होंने पर्यावरण कार्य जैव के वैकल्पिक तृत्व को अपनाया। यानी कि लिपले का जो स्थल कार्य लोक तृत्व है इससे वो काफ़ी प्रभावित रहे और उन्होंने क्या किया कि पर्यावरण कार्य और जैव इन तृत्व को दिया। कौन है ये? रॉक्सबी, गिडीज, हर्बर्टसन, चिसोल्म। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पैट्रिक गिडीज।
ठीक। तो गैडीज ये ब्रिटिश विचारधारा है, ब्रिटिश स्कूल के अनुयायी हैं और ये लिपले के को अपने आदर्श के रूप में इन्होंने माना है। नगर के संबंध में या नगर प्रदेशों के संबंध में स्थान, कार्य और लोक का नारा दिया था किसने? लिपले ने। तो गैडीज को ब्रिटिश प्रादेशिकरण और व्यवहारिक भूगोल का भी संस्थापक माना जाता है, लेकिन स्थान, कार्य और लोक को लिपले का ये तृतीय माना जाता है। अगला है, किस भारतीय भूगोल शास्त्री ने ज्योग्राफी ऑफ पुरानास नामक पुस्तक लिखी? SM अली, PP करण, M सॉफी या B दुबे? तो सही उत्तर यहाँ पे आपका है SM अली। ये आसानी से हर कोई कर जाएगा। SM अली ने अरब भूगोल और अरब भौगोलिक विचारधारा नामक पुस्तक को भी लिखा। अली के अनुसार पुराणों में भौगोलिक जानकारी का खजाना है। पुराणों में भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक भूगोल की पर्याप्त जानकारी भी संग्रहित है और इसमें उत्तर भारत की नदियों, पर्वतों का भी वर्णन पुराणों में मिलता है, SM अली का मानना था। नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय भूगोल शास्त्री और सूची 2 में दिया गया है कि विशेषज्ञता का क्षेत्र। ठीक। तो आधुनिक भारतीय भूगोल शास्त्री और उनकी विशेषज्ञता किसमें क्या है? तो RL सिंह हैं, GS घोषाल हैं, CD देशपांडे हैं, BLS प्रकाश राव हैं। अब देखिए RL सिंह किससे संबंधित हैं? RL सिंह हैं बस्ती भूगोल से। GS घोषाल ये पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं। इन्होंने अधिवास भूगोल में भी इनका ये आधुनिक भारत के प्रख्यात भूगोलवेत्ता, इन्होंने जनसंख्या भूगोल में अपना योगदान दिया। ठीक। टिवार्था के ये शिष्य माने जाते हैं और वहीं से इन्होंने PhD की उन्हीं के अंडर में। पंजाब यूनिवर्सिटी से ये वहाँ पे इन्होंने जनसंख्या भूगोल को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाने की बात या स्टार्ट किया। और RL सिंह आपका बस्ती भूगोल या आदिवास भूगोल में इनका योगदान महत्वपूर्ण है। CD देशपांडे ये शहरी भूगोल से इनका ज़्यादा योगदान है। तो यहाँ पे देखिए शहरी भूगोल में CD देशपांडे हैं। BLS प्रकाश राव भारत में प्रादेशिक भूगोल और नियोजन के विशेषज्ञ हैं। BLS प्रकाश राव, घोषाल का ये हो गया। ठीक। और BLS प्रकाश राव ने भारत को 13 बड़े नियोजन प्रदेशों में भी विभाजित किया। कितने? 13 बड़े। ठीक। अगला है कि निम्न में से कौन विद्वान व्यवहारगत भूगोल से संबंधित है? व्यवहारगत यानी कि बिहेवियरल ज्योग्राफी से संबंधित नहीं है। ठीक। अब देखिए यहाँ से आपका कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये आपका जानकारी मिल जाएगी कौन कौन सा बिहेवियरल ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। तो W.K. किर्क ये भी हैं, पीटर गोल्ड और वाइट भी हैं। तो व्यवहारगत से पीटर गोल्ड, वाइट और किर्क ये सभी हैं। लेकिन टुआन किससे हैं? तो टुआन का जो है ये ह्यूमन ज्योग्राफी है, यानी ये मानव पारिस्थितिकी से संबंधित। ठीक। तो टुआन इनका संबंध व्यवहारगत भूगोल से नहीं है, जबकि किर्क, पीटर गोल्ड और वाइट इनका संबंध व्यवहारगत भूगोल से है। जो किर्क महोदय हैं इन्हें बिहेवियरल ज्योग्राफी का मॉडल देने के लिए या पहली बार बात करने के लिए भी इनको जाना जाता है। स्थल और समय में वही सूचना है कि भौगोलिक पर्यावरण निवास करने वाले अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या जातीय पृष्ठभूमि वाले मनुष्यों को भिन्न भिन्न अर्थ ये देता है, ऐसा इन लोगों का मानना था। अगला देखिए कि किस लेखक ने माघ कोण की संकल्पना दी जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है? ऑप्शन है परेटो, लास, क्रिस्टॉलर, बेबर। तो जो माघ कोण की संकल्पना दी थी यह अगस्ट लॉस ने दिया था। उनके द्वारा क्रिस्टॉलर के मॉडल में संशोधन के बाद ही माघ कोण की बात की गई थी। क्रिस्टॉलर के मॉडल की अपेक्षा लॉस का जो मॉडल है ये ज़्यादा व्यवहारिक और उतने प्रतिबंध इसमें नहीं हैं। क्रिस्टॉलर के अनुपात और संबंध वास्तविक क्षेत्र के अनुभवों पर आधारित न होकर वैचारिक मान्यताओं पर आधारित थे, जबकि लॉस महोदय का जो मॉडल था ये वास्तविक क्षेत्रों के अनुभवों पर आधारित था। ठीक। लॉस ने अपने कार्य को बड़े परास, अलग सीमा और अलग खटकोणीय भीतरी प्रदेश को मानता था। तो माघ
का जो कोण है वो अगस्टस लास्ट से संबंधित है। अगला है लेखक दिया है और सिद्धांत दिया है। न्यूनतम उत्पादन लागत का सिद्धांत किसका है? तो न्यूनतम जो वेबर का सिद्धांत कौन सा है? तो न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत वेबर का है। स्मिथ का है अधिकतम लाभ का सिद्धांत। हॉटलिंग का है बाजार प्रतिस्पर्धा। और हुबर का है न्यूनतम उत्पादन लागत का सिद्धांत। अब देखिए ट्रिक आपको यहाँ पे ये समझना है कि हुबर, इन दोनों में अगर आप कन्फ्यूजन करें तो हुबर का न्यूनतम उत्पादन लागत का और वेबर का न्यूनतम परिवहन लागत का। इसमें हा आया है तो हा के साथ हुबर नहीं आएंगे, यानी इसमें हा है तो ये हा नहीं आएगा, ये आएगा वेबर। ठीक, यहाँ पे जब ये पूछा जाए तो इसमें हा नहीं है तो आ जाएगा हुबर। ये आपका एक ट्रिक आप अपने समझने के लिए, कन्फ्यूजन से बचने के लिए इन चीज़ों का उपयोग आप कर सकते हैं। हुबर हैं अमेरिकन अर्थशास्त्री, ठीक, और वेबर क्या हैं? ये जर्मन अर्थशास्त्री हैं। वेबर ने उद्योगों के स्थानीयकरण के सिद्धांत को भी दिया। श्रम लागत न्यूनतम लागत सिद्धांत भी इन्होंने दिया, ठीक। और स्मिथ क्या है? स्मिथ ये आपके ब्रिटिश ज्योग्राफर हैं। और हॉटलिंग का बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत है, ठीक। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट है व्हिटलसी ने विश्व की कृषि प्रणालियों का वर्गीकरण किया और उन्होंने कितनी कृषि प्रणालियों की पहचान की? तो 10, 19, 14 या 13। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा 13। हर किसी को यहाँ पे ये जानकारी है। अब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन्होंने किन आधारों पे किया था, तो इन्होंने 5 आधारों पे 13 भागों में बांटा था। अब यदि आपको आएगा तो आप कमेंट में बताइएगा 5 आधारों के बारे में, नहीं तो नेक्स्ट जो वीडियो मेरा रहेगा उसमें हम आपको इस प्रश्न का जिक्र करके फिर आगे नेक्स्ट प्रश्न को वहाँ पे कराएंगे, ठीक। तो आपके लिए इस वीडियो का प्रश्न कौन सा है कि व्हिटलसी ने जो विश्व की कृषि प्रणालियों का वर्गीकरण किया वह किन आधारों पे किया था? ये 5 आधार हैं, उन 5 का नाम आपको बताना है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।